ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनानि मृत्युमोक्षमामृतात्। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। आज की कहानी किसकी है? आज की कहानी है पेटू की। कहानी एक ऐसे पेटू की है जिसे बचपन से एक आदत है खाना खाने की, कुछ भी खाने की। मतलब अगर पड़ोसी के घर में दावत है तो पड़ोसी उसे बुलाते हैं, नेचुरल सी बात है, पड़ोसी पड़ोसी को बुलाते हैं। लेकिन हालात अब इस कदर बिगड़ चुके हैं कि पड़ोसी इससे बचाते हैं। पहले इसे बुलाते हैं, अब इससे अपना खाना बचाते हैं कि बस वो पेटू ना आ जाए, क्योंकि कम से कम 10 से 20 लोगों का खाना खा जाता है। और भैया अगर खाना खाएंगे तो आपकी काया में कहीं ना कहीं तो लगेगा। इसके में तो पूरे में लग रहा है। सिर से लेके पैर तक ये ऐसा गोलगप्पा हो गया जो कि घर वालों को अब ये अजीब सा लगने लगा कि क्या करें इसका। इतना गोलगप्पा होता जा रहा है। फिर उसे कहते हैं कि बेटा थोड़ा सा खाने पर कंट्रोल कर। उसने कहा मैं नहीं कर सकता। आपने कहा पढ़ाई अच्छी करनी है, मैं पढ़ता हूं, क्लास में अव्वल आता हूं, पूरे स्कूल में मेरी तारीफ होती है, मुझसे अच्छा कोई पढ़ने में नहीं है। तो घर वालों ने कहा भाई ये बात तो ठीक है, तो बाहर खेलने जाया कर। कह रहा मेरे को नहीं जाना खेलने। कह रहे अरे बच्चों को अच्छा लगता है भैया खेलना। उसने कहा मुझे अच्छा लगता है खाना। मम्मी पापा परेशान। तो इससे गोलगप्पे से कहा जाता है कि भाई गोलू, ये खाने पर अपने तुम थोड़ा सा अब रोक लगाओ, वरना ये जो तुम्हारी काया का विकराल रूप धारण होता जा रहा है ना, आने वाले समय में घर के दरवाजे बड़े करवाने पड़ जाएंगे, चौखटे चौड़ी करवानी पड़ जाएंगी। तुम इनमें समा नहीं पा रहे हो, अब अटक रहे हो और फंस रहे हो। अब भैया देखो, अपनी औलाद को ऐसे भी तो नहीं कह सकते, पूरे दिन खाता रहता हटता क्यों नहीं है सामने से हमारी नजरों से, मोटा कहीं का। नहीं बोल सकते। माँ बाप का लाडला है, प्यार है, लेकिन भैया चौखट अगर चौड़ी होने लग जाए तो फिर मतलब घबराहट नहीं होगी, कितना खर्चा बढ़ जाएगा। उसके पापा कहते हैं भैया ऐसा है, मैं तो अब जा रहा हूं भोले के मंदिर और वहां जाके हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि भैया भोले बाबा कुछ करो हैं, या तो हमारे को इतना सक्षम बनाओ कि हम दोनों हाथ से इसके मुंह में खाना देते रहें। मतलब हमारा राशन खत्म हो रहा है। जो 10 किलो आटा हमारा 1 महीने चलता था, आज की डेट में 10 किलो आटा 2 दिन 3 दिन में खत्म हो जाता है। अब ये खाने की इसकी समस्या इतनी बढ़ गई, इन्होंने जाके मंदिर में हाथ जोड़ा, इनके पापा ने मतलब, और कहा कि भगवान या तो हमें सक्षम बनाओ या इस गोलू की भूख खत्म करो। तो पंडित जी ने कहा कि तुम रो क्यों रहे हो? कह रहे मेरा बेटा बहुत परेशान कर रहा है। कह रहा क्या करता है? मदिरा पान करता है, नशा करता है, क्या करता? कह रहे अरे भैया ये सब करता होता तो हम उसे खुद सुधार लेते घर पे कूट पीट के, लेकिन वो खाता है। तो पंडित जी ने कहा अरे अगर कोई बच्चा खाने का शौकीन है तो आप चिंतित हो रहे हैं, परेशान है, ये तो गलत बात है ना, उसे खाने दो। तो पापा कहते हैं एक काम करता हूं, उसे फिर यहां आने दो। पंडित जी ने कहा क्या बात कर रहे हो आप, यहां क्या करेगा बच्चा? कहता जी आपकी सेवा करेगा, आप बैठाओ, आप खिलाओ। अब पंडित जी ने कहा कि अगर तुम्हारे को लगता है कि भोले के इस मंदिर में उसको खाना नहीं मिलेगा तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि यहां पे तो उसे और मिलेगा और खूब मिलेगा। उसके पापा ने कहा जी ठीक है, ये मानो हमारा बच्चा आज से 2-3 साल 5 साल को आप रख लो। जब उसकी ये भूख खत्म हो जाए ना, खाने से उसका मन तृप्त हो जाए कि अब मुझे और नहीं खाना, इंसानों की तरह खाना है, तब भेज देना उसे तो हमारे घर। पंडित जी को भी पता ही नहीं है कितनी भयानक विपदा आने वाली है, क्योंकि वो आपको भी पता है गोलू एक बार शुरू हो जाए तो खाना खत्म हो जाए, गोलू की भूख ना खत्म हो। अब गोलू जैसे तैसे पहुंच गए भोले के मंदिर। भोले बाबा के सामने पहुंच के कहते हैं कुछ खाने को है? महादेव से पूछ रहे हैं कुछ खाने को है। अब महादेव थोड़ी ना कहेंगे कि कुछ खाने को है, लेकिन पंडित जी ने कहा कि अरे बेटा कैसी बात करते हो, भोले के सामने खड़े हो और तुम पूछ रहे हो खाने को, क्या खाओगे बताओ। उसने कहा क्या क्या है ले आओ। अब यहां पंडित जी को लगा कि शायद थोड़ा मजाकिया है लड़का, सब कुछ थोड़ी ना मांगेगा एक साथ। अब पंडित जी ने कहा कि जी बेटा खाना तो बहुत है, लेकिन खाओगे क्या? मीठा या पूरी सब्जी खाओगे या चावल खाओगे, क्या खाओगे? उसने कहा सभी ले आओ एक एक परात। तो पंडित जी ने कहा एक एक परात? ने हाँ मतलब ये तो है अभी शुरुआत। पंडित जी को गुस्सा आ गया कि सही है,
अपनी परेशानी, अपनी बीमारी हमारे सिर डाल गया इसका पापा। पंडित जी ने कहा अब मैं तेरे को इतना खिलाऊंगा कि तेरा इस खाने पे से मन ही हट जाएगा, लेकिन एक शर्त है। तो उस बेटे ने पूछा क्या शर्त है? यार तेरे को भोले की पूजा करनी पड़ेगी। कहता मुझे आती नहीं, मैं भोले की पूजा क्या, मैं किसी की भी पूजा नहीं कर पाऊंगा, मुझे बताओ करना क्या है। कहता ये भैया महामृत्युंजय मंत्र है, इसके आपको 1000 बार पाठ करना है। कहता कर देंगे, खाने को मिलेगा? कहता बिल्कुल मिलेगा। ओम नमः शिवाय बोलना है 50,000 बार, उन्होंने कहा बोल देंगे। ठीक है फिर। और कहता हर हर महादेव बोलना है। और सुनो, ये अंदर से मंदिर की साफ सफाई की जिम्मेदारी तेरी, क्योंकि भैया मंदिर में हो आप, ये मत समझिएगा कि मुफ्त में मिलेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। उसने कहा पहले कुछ खाने को तो दे दो, भूख लग रही है। अब पंडित जी ने गुस्से में उसके सामने 100 पूड़ी रख दी, ले खा ले। वो खा गया 10-15 मिनट में। आपको भी पता है गोलू तो गोलू है, वो गोलू खा गया सारी। अगले दिन सुबह उठता है तो देख रहा है मंदिर में साफ सफाई हो रही है, लेकिन कहीं कुछ बन नहीं रहा है। तो वो आगे कहता है पंडित जी खाना वाने का व्यवस्था क्या? उन्होंने कहा कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं कैसी बातें कर रहे हो, मैं घर जा रहा हूं। कह रहे घर भी नहीं जा सकते। कह रहे तो ऐसा थोड़ी ना होता है, व्यवस्था नहीं है, कुछ तो होगा ना। कह रहे आज कुछ नहीं होगा, आज बहुत बड़ा दिन है और सभी ने व्रत रखा है। उसने कहा व्रत रखा है मतलब मेरा किस बात का व्रत है? कहता देखो मंदिर परिसर में तो भोजन नहीं बनेगा, अगर आपको ज्यादा ही परेशानी है आप अपने लिए बना लो। उसने कहा बना लो, मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा अंदर रसोई कैसी होती है, मैं कैसे बना लूं। कहता अगर खाना है तो बनाना है, अगर तू जानता बनाना तो बना ले, नहीं जानता तो भैया पड़ा रहे, हम तो नहीं बनाएंगे क्योंकि ये पाप है, हम भोजन ना बनाएंगे ना परोसेंगे। उसने कहा भाई ये तो बड़ी परेशानी वाली बात हो गई, माँ के घर पर था, जब सीख ही लेता तो ज्यादा बेहतर हो जाता। लेकिन भैया मरता ना क्या करता, भूखे को भुक्कड़ को इतनी ज्यादा भूख लगी कि उसने कहा ठीक है थोड़ा आटा दाल चावल कुछ दे दो, कैसे बनता है वो बता दो, हम कोशिश करते हैं। ने कहा मंदिर परिसर में नहीं बनेगा। कहता मैं कहीं भी बना लूंगा, बाहर जाके बना लूंगा, दे तो दो। अब भगवान की कृपा से उसे थोड़ा थोड़ा सब कुछ दे दिया गया, आटा दे दिया, चावल दे दिया, थोड़ी सी दाल दे दी, जो जो वो मांग रहा था उसे मिल रहा था, और उसे थोड़ा सा लकड़ी वगैरह दे दी जलाने के लिए, वहां पकाने के लिए। तो वो मंदिर से थोड़ा दूर जाकर पकाने लगा और भोलेनाथ के गुण गाने लगा, यानी महामृत्युंजय मंत्र करता रहा, क्योंकि भाई वो काम है उसका जो उसे मिला है, नौकरी पे है भाई, महादेव का नाम लेना, उसको जॉब मिला है। और हर हर महादेव जय भोलेनाथ महामृत्युंजय मंत्र, और अपना खाना बनाने की तैयारी शुरू। अब ये और कहा पंडित जी ने कि जब भी खाना बनाओगे उससे पहले महादेव को याद जरूर करना, भोग लगाए बिना कभी पंडित नहीं खाते हैं, ठीक है? पहले महादेव को भोग लगाना, फिर उसके बाद खाना, कि आइए भोग लगाइए, मेरा खाना है, इसे प्रसाद बनाइए, अमृत बना जाइए, फिर उसके बाद आप चखना। कहता ठीक है। अब उसने सारी तैयारी कर ली भाई साहब। तैयारी करने के बाद उसने महादेव को बुलाया, महादेव वास्तव में आ गए, ठीक है? वो अंदर पंडित जी कई सालों से पूजा कर रहे हैं, महादेव ने उन्हें झलक नहीं दिखाई और इसने बुलाया और वो आ गए। अब इसने कहा कि तुम कौन हो? भोलेनाथ ने कहा अभी तूने ही तो बुलाया कि भोग लगाओ। अच्छा महादेव तुम ही हो? महादेव ने कहा हाँ हम ही हैं। तो अच्छा आओ चखो। अब महादेव ने चखने के चक्कर में वो सारा खा गए, थोड़ा सा छोड़ दिया। अब उसने पतीला झांक कर देखा, ये तो सारा खा गया। तो भोलेनाथ से कहता है कि ये सारा खा गए। तो महादेव ने कहा भाई हम तो ऐसे ही भोग लगाते हैं, तुमने बुलाया था कि आओ खाओ, हमने खा लिया। कहते चल कोई बात नहीं, इतना ही मिला सही, तो वो थोड़ा सा जो बचा है, भोलेनाथ का झूठा, थोड़ा सा जो मिला वो खा लेता है। अब भाई साहब बड़ा परेशान कि ये तो सारा खा गए। वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, फिर से व्रत पड़ जाता है, फिर से कहता है कि भैया दे दो थोड़ा सा मुझे आटा दाल चावल, और एक काम करना इस बार थोड़ा सा ना ज्यादा दे देना। वो भोलेनाथ तो बहुत सारा खाते हैं। तो पंडित जी हंसे और बाकी पंडितों से कहते हैं कि यानी कि इसे पिछली बार जो हमने खाना दिया था वो कम पड़ गया, इसी वजह से ये भोलेनाथ का नाम लेके झूठ बोल के 2 लोगों का खाना बनवाना चाह रहा है। उसे फिर दे देते हैं कि चल कोई बात नहीं, गोलू परेशान ना हो, इसको कम नहीं पड़ना चाहिए, दे दो। अब उसने फिर से बनाया, महामृत्युंजय मंत्र करा, भोलेनाथ का नाम लिया, भोलेनाथ को बुलाया, भोलेनाथ आ गए पार्वती माता के साथ। अब ये हो गया परेशान कि ये 2 जने कैसे आ रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा कि भाई तुमने हमें याद किया। कह रहा तुम्हें तो याद किया, जे कौन है? भोलेनाथ ने कहा भाई ये पार्वती हैं, हमारी धर्म पत्नी है,
तो उसने कहा अच्छा आप भी आ गई, तो बुलाया तो महादेव आपको था। तो भोलेनाथ कहते हैं कि भाई हम अलग नहीं है। तो अलग नहीं है तो पिछली बार तो अकेले ही आ गए थे। कहता पिछली बार की बात अलग है बेटा, इस बार तुमने बहुत ही शिद्दत से बुलाया, बहुत ही अच्छे मन से बुलाया, हम दोनों ही बहुत खुश हैं, हम बताओ हमारे लिए क्या बनाया। उसने कहा बनाया क्या, वही है दाल चावल, थोड़ा सा मिठाई बनाई थी इस बार, लड्डू तो 2 ही बनाए थे, एक तुम्हारा एक मेरा, खा लो तुम दोनों खा लो। तो पार्वती माता भी हंसी और भोलेनाथ भी हंसे कि ये बड़ा कमाल का भक्त है जो भी है। अब उन दोनों ने अच्छे से उसे खाया और खाने के बाद थोड़ा सा उसके लिए भी बचाया, अब उसने भी खा लिया। अब भाई साहब एक दिन और बीता, फिर से व्रत पड़ गया। इस बार उसने पंडित जी से कहा कि भैया वहां आते 2 जने, तुमने कहा था भोलेनाथ एक है, भोलेनाथ के साथ कोई पार्वती भी आ रही है। अब पंडित जी ने कहा कि यानी अब ये थोड़ा जागरूक हो रहा है, अब क्या करना है। तो उसने कहा 3 जनों का दो, या एक काम करो 4 जनों का दे दो। तो पंडित जी ने कहा नहीं तूने 3 का कहा है, 3 का मिलेगा। कहता ठीक है 3 जनों का दे दो खाना। अब वो 2 जने आ जाते हैं, बुलाता एक को हूं। अब महादेव को याद करना शुरू करता है, पार्वती माता को भी याद करता है कि आइए भोग लगाइए, आइए भोग लगाइए, क्योंकि वो बना के तैयार है। इस बार उसने 3 लड्डू बना रखे। अब इस बार भोलेनाथ, पार्वती माता और कार्तिक तीनों आ गए। अब वो और ज्यादा परेशान हो गया, जे हो क्या रहा है, मेरे को तुम एक बार में बताते क्यों नहीं हो कि कितने जने आओगे। तो महादेव ने कहा कि बेटा ऐसा है, तू जितने प्यार से बुलाएगा हम उतने अच्छे से आते हैं ना। कहते एक बार में आ नहीं सकते या बता नहीं सकते कितने जने आते हो, हर बार मेरा खाना कम पड़ जाता है, आओ लगाओ भोग। तो भोलेनाथ हंसते हंसते भोग लगाते हैं, पार्वती माता भी खाते हैं, कार्तिक भी खाते हैं। तो जी फिर उसके बाद उससे कहते हैं कि तुझे कुछ चाहिए। कहता चाहिए क्या, बस 2 गस्से मेरे भी छोड़ देना, इसमें मैं भी कुछ खा लूंगा, सुबह से भूखा हूं। तो पार्वती माता कहती हैं कि अगर आप कहें। तो भोलेनाथ इशारा कर देते कि नहीं, इसकी ये भक्ति अलग तरीके से चल रही है, ऐसी चल रही, तो हम इसे अपनी तरफ से, अभी ऐसा नहीं भाई, आपको भी पता महादेव चाहें तो अभी वहां पर खाने की क्या व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन ये एक उनका भी एक प्रिय भक्त होता जा रहा है। एक दिन और बीतता है, फिर से यही होता है, फिर से व्रत आता है, फिर से वो खाना मांगता है और कहता है कि इस बार दो 4 जनों का, 3 जने बुलाए, इस बार 3 आ गए, कोई कार्तिक भी है। अब सब लोग ये कहते हैं कि भैया ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये हमारा अनाज बाहर जाके बेच तो नहीं रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। एक तो ये गोलू वैसे नहीं खा पा रहा है, दूसरा जो हम इसे कह रहे हैं ये बना रहा है नहीं बना रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, ऐसे कहाँ महादेव आ रहे हैं, पार्वती भी आ रही है, अब कह रहा है कार्तिक भी आ रहा है, इसको खाना तो दो, लेकिन इसे छुप के देखेंगे कर क्या रहा है। अब उसे खाना दे देते हैं बहुत सारा कि ले भाई 4 जनों का खाना ले ले, ठीक है, और तू अब बना और खा। कहता ठीक है जी। अब वो लेके जाता है, बनाता है, पकाता है और 3 जनों की तैयारी करके बैठ जाता है, भोग लगाओ जी, आओ जी, भोलेनाथ आओ जी, खूब अच्छे से गा के बुलाता है। भोलेनाथ आते हैं, पार्वती माता आती है, कार्तिक भी आते हैं, लेकिन इस बार गणेश जी भी आते हैं। अब वो और परेशान हो गया, ये गोल मटोल कौन आ रहा है, ये तो मुझसे ज्यादा खा जाएगा। भोलेनाथ से कहता है कि अब मेरी बात सुन लो, आपने पिछली बार कहा 1 की जगह 2 आ गए, 2 की जगह 3 आ गए, ये 4 आ गए, 4 तो ये मेरे जैसा है। तो भोलेनाथ ने हंस के कहा कि हाँ तुम्हारे ही जैसा है, लेकिन चिंता ना करो, ये घर से खाना खा के आया है, भोग हम लगाएंगे। बड़ा खुश होता है, लेकिन हम के चक्कर में भी भोलेनाथ, पार्वती माता, कार्तिक और गणेश जी ने थोड़ा थोड़ा खाया, थोड़ा थोड़ा अच्छा खा, तो उसके लिए इतना सही बचा। इतने से को फिर से खा के कहता है कि ठीक है महादेव, जैसा आप दे रहे हो उतना ही ठीक है, मैं इतने में ही अपना पेट भर लूंगा। बड़ा मंदिर में परेशान आके लेट जाता है। फिर पंडित जी से कहता है कि 1 दिन बाद फिर व्रत है ना। पंडित जी ने कहा 1 दिन बाद फिर व्रत है। कहता ठीक है इस बार मैं अलग तैयारी करूंगा। तू क्या तैयार करेगा, इस बार मैं बता रहा हूं ना, देखना आप। व्रत होता है, वो सुबह सुबह पहुंच जाता है पंडाल में और कहता है कि मुझे आज 5 लोगों का खाना का आप व्यवस्था करवाओ, इतना सारा आटा दो, इतने सारा चावल, इतनी सारी मिठाई, सब कुछ बनाने का मुझे दे दो। वो कहता है दो, इसे दो, और इसे अब छुप के देखना ही पड़ेगा कि ये अपना खाना ले जाके कहीं बेच तो नहीं रहा है, क्योंकि इतना खाना तो ये नहीं खा सकता है जितना ये मांगे जा रहा है। वो कहता ठीक है। अब वो जाकर एक चटाई सी बिछाई, महादेव को खूब याद करा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, बाबा आओ भोग लगाओ, और सब खाना अभी वैसे ही रखा कच्चा, कुछ बनाया ही नहीं। अब महादेव आ गए और ये सारे पंडित जी और पूरे मंदिर परिसर के लोग छुप छुप के पेड़ों के पीछे से देख रहे थे
और उन सबकी आंखों में आंसू आ गए कि इसने महादेव को बुलाया और महादेव साक्षात आ रहे हैं। पार्वती माता हैं साथ में, कार्तिक है, गणेश जी, इस बार तो नंदी भी है। अब भोलेनाथ आए और उन्होंने कहा कि प्रसाद कहाँ है? उसने कहा ना जी, इस बार भोले बाबा मैंने बनाया ही नहीं। मुझे क्योंकि पता ही नहीं था तुम आते कितने जने हो एक साथ, कभी एक आ रहे हो, दो आ रहे हो, तीन आ रहे हो। अगर पार्टी में विद फैमिली का तो विद फैमिली आओगे, सिंगल आना तो सिंगल आओगे, बताओगे तो सही, व्यवस्था उसी हिसाब से होगी ना। अब तुम बनाओगे, खुद बनाओ खुद खाओ। अब महादेव भी हंसे, पार्वती माता भी हंसी, गणेश जी और कार्तिक तो ये मानो कि ऐसे फूट फूट के हंस रहे थे मजे ले लेके कि भैया मजा ही आ गया। आज तो पापा से आज डायरेक्ट किसी ने बात करी है। अब नंदी ने भोलेनाथ से कहा कि आप चिंता ना करो प्रभु, मैं करता हूं। अब नंदी और महादेव के गण जो हैं सब आए और सबने व्यवस्था करी भाई, हैं कि दाल चावल बनाए जाएं, आलू की सब्जी, पूड़ी, ये सब बना रहे हैं। महादेव उससे बात कर रहे हैं और पेड़ों के पीछे से छुप छुप के सारे पंडित जी देख रहे हैं। सब रो रहे हैं कि ये असली भक्त है, ये बिल्कुल भी मिलावटी नहीं है, दीन दुनिया की इसे कोई खबर ही नहीं, सिर्फ महादेव और खाना, इसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब उसके जब बाकी पंडित जी कहते हैं कि क्यों ना हम भी जाके दर्शन करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमको दिखेंगे ही नहीं, लेकिन ये हम इसकी आंखों से देख रहे हैं जो ये हमें दिखाना चाह रहा है, इसलिए हमें महादेव देख रहे हैं। हमारी भक्ति में वो शक्ति है ही नहीं जो इसकी भक्ति में शक्ति थी ना। जितनी शिद्दत से, जितने मन से, प्रेम से, जितने प्यार से ये बुलाता है, महादेव रुक ही नहीं पाते हैं। फिर महादेव वो खाने की व्यवस्था जब हो जाती है तो उससे कहते हैं कि गोलू आओ हमारे साथ खाना ग्रहण करो, भोजन करो। उसने कहा बचता है कहां प्रभु? तो महादेव अपने हाथ से एक निवाला उठा के उसे खिलाते हैं और जैसे ही उसे खिलाते हैं उसकी भूख शांत हो जाती है और उसके बाद से वो महादेव का परम भक्त कहलाया। वैसे उनका नाम अगली वीडियो में बताऊंगा। वैसे बहुत सारे लोगों ने गोलू के नाम से भी जानते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। आपके कोई भी इष्ट हो, सच्चे मन से उनसे मांगिए, सच्चे मन से उनसे प्रेम करिए, आपकी सारी मुरादें पूरी होंगी, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।